संविधान दिवस पर जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम में पद यात्रा निकलेगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल होंगे। 15,000 से ज्यादा युवा प्रतिभागी बनेंगे और प्रतिभागियों को संविधान प्रस्तावना की शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर 3 बजे पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रतिभागियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जाएगा। तमाम जगहों पर सेना, राजस्थान पुलिस, आरएसी और निजी विद्यालय महाविद्यालयों की ओर से बैंड वादन की प्रस्तुति होगी। सेल्फी बूथ युवाओं में आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। संविधान दिवस के मौके पर पदयात्रा निकलने वाली है। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, संविधान दिवस के मौके पर जो पदयात्रा निकालने के लिए चित्रकूट स्टेडियम में तैयारी की गई है, क्या कुछ इस पदयात्रा में खास रहने वाला है? किस तरीके का संदेश प्रदेशवासियों को दिया जाएगा? क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होगा? देखिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। संविधान की जो यात्रा है और उसके बाद देश में संविधान को लागू हुए 75 साल का जो एक लंबा सफर है वो पूरा हो गया और उसी के अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमने सुबह देखा कि विधानसभा में एक नई जो गैलरी है उसको लोकार्पण वासुदेव देवनानी ने किया और चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी हैं, आम नागरिक भी हैं और मकसद बिल्कुल साफ है कि कैसे संविधान के प्रति जो हमारा सम्मान है उसको व्यक्त करें। एक पदयात्रा का आयोजन होगा। उससे पहले देखिए जरा एक तस्वीर कैमरामैन जसराज आपको दिखाएं। बाकायदा एक भारत का संविधान की जो उद्देशिका है वो यहाँ पर लगाई गई है और इसके बिल्कुल ठीक सामने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं और हाथों में तिरंगे झंडे हैं। संविधान के जो स्लोगन है जरा एक बार बच्चे दिखा देंगे अलग अलग जो हाथों में कि संविधान को लेकर इनकी सोच क्या है। धार्मिक आज़ादी का अधिकार जैसे आप देख पा रहे हैं ये संविधान हमें देता है। ये सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भारत के संविधान में एकल नागरिकता है और इस तरह के स्लोगन आप अलग अलग जो है उनके हाथों में बैनर तख्तियां उन पर देख पा रहे हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है। सर्विस फॉर एक्सीलेंस भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ये सारी बेसिक बातें हैं जो संविधान की उद्देशिका में हमें पढ़ाई गई हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको लेकर कुछ बच्चों से बात करते हैं। संविधान को लेकर जब आप सोचते हैं क्या दिमाग में आता है? क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या राइट है? आप लोग संविधान के बारे में जब सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ज्यादा फॉलोवर्स जी देखिए, संविधान के अंदर हमारे जितने भी राइट्स लिखे हुए हैं उन राइट्स को हम बहुत ही हक से मानते हैं, बहुत ही हक से हम उनको मांगते हैं सरकार से। पर ये बात जानना जरूरी है कि उन अधिकारों के साथ साथ हमारी जो ड्यूटीज भी है संविधान के प्रति, उन ड्यूटीज को हमको लिव अप करना बहुत जरूरी है। संविधान, इंडिया का संविधान सबसे यूनिक है, सबसे लंबा है। ये ना कभी प्रिंट हुआ है ना कभी लिखा गया है, ये कैलीग्राफ किया गया है पूरा का पूरा संविधान। 292 मेंबर्स के साथ कमेटी स्टार्ट हुई थी एंड इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाना सबके लिए एक माइलस्टोन है। और ये आपने जरा खड़े हो जाइए, जिनको लग रहा है मैं शानदार हूं, ये आपके हाथ में लिखा हुआ है जोरदार तालियां जाए पहले अपने लिए। कम धार्मिक आजादी का अधिकार कितना महत्वपूर्ण और कितना मायने रखता है? बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आज जो हम बोलूंगा हाय, आप बोलेंगे हेलो, फिर मैं बोलूंगा हेलो, वो उन लोग वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं जिन लोगों ने बहुत सारी इस चीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, तो इसीलिए एक बार जोरदार बिल्कुल। और एक जरा वाइड जो एंगल भी दिखा दें आपको। अभी यहाँ पर बैंड वादन होगा। एक तरीके से कोशिश कवायद है कि एक संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी रिस्पेक्ट की जो भावना है देश के युवाओं में संविधान को लेकर अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए। और कुछ देर बाद हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तस्वीरें हमें दिखाई देंगी और एक छोटी सी कहानी सुनाकर शुरुआत करते हैं, दिखा देते हैं। और हम लोग ठीक है, जो आईएएस अधिकारी हैं नीरज के पवन, उनसे भी जरा जान लेते हैं। नीरज सर, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बहुत जरूरी कार्यक्रम है खासतौर पे युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, संविधान दिवस का आज कार्यक्रम राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय संविधान पदयात्रा लेकर निकलेंगे। आपने देखा कि हजारों बच्चों की संख्या में बच्चे उस पदयात्रा में माननीय मंत्री महोदय के साथ साथ चलेंगे। इसमें स्वच्छता का मैसेज भी देना है, इसमें संविधान के मूल्यों आदर्शों को पूरे जीवन में अंगीकार करके साल भर रखें उसका मैसेज देना है। और साथ ही साथ जो युवा भारत है वो संविधान के मूल्यों और
आदर्शों को अपने नॉर्मल जीवन में अंगीकार करे, उसका मैसेज देना है। युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है, मैं बात कर रहा था, सबको अपने राइट्स पता है, अपनी ड्यूटीज भी पता है। आपने बिल्कुल सही कहा, युवा पीढ़ी को अपने राइट्स भी पता हैं, उसी के साथ साथ हमारा आग्रह ये है कि उनको उनके ड्यूटीज भी पता रहें, ताकि 140 करोड़ का ये जो भारत है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति का भारत है, तो वो आने वाले समय में सच में विश्वगुरु बने, उसके लिए युवाओं में निवेश आवश्यक है। और असम सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में हमारे युवाओं को और अच्छा भारत देने के लिए तैयार किया जा सके। बिल्कुल, खेल अधिकारी IAS अधिकारी है नीरज के पवन, और जरा देखिए एक तस्वीर ये भी आप, और एक जो हाथ में आप देख पा रहे हैं भारत का संविधान प्रति, और बकायदा बिल्कुल जो है लॉयर की भूमिका में है। आपने जो प्रति पढ़ा है संविधान, इतना नहीं पता। ड्यूटीज और राइट्स दोनों के बारे में समझते, इतनी बड़ी दुकान खोल ली है बोल के साथ एक क्या क्या ड्यूटीज है, पर लिखवा दे हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती, तो दुनिया राइट्स क्या है? बोर्ड को उतारने का प्रयास करती रहेगी, आपको अपना बोर्ड नहीं उतारने। संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें बहुत सारी आज़ादी मिलती है, बहुत सारे मुद्दों पे बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जहां हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति। उन कर्तव्यों के बारे में भी युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। क्या लगता है संविधान का इस तरह का आयोजन अवेयरनेस तो लेकर आएगा, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा नहीं जानता। दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इसको रिपीट करते हैं, बोलूंगा कर दिखाओ। आप लोगों को संविधान के बारे में और ज्यादा पता होना चाहिए। क्या बोलोगे? हमारे जैसा क्या बोलोगे? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। देखिए बच्चे हैं और थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो संविधान का बेसिकली इस युवा पीढ़ी में मैं जो बात कर रहा था अभी नीरज के पवन के साथ की ड्यूटी, जोरदार तालियां अपने शहर के लिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जोरदार तालियां हमारे राज्य जो यहाँ राजस्थान पर के लिए, आरजे बुलाए गए हैं, और उसके बाद जोरदार तालियां हमारे देश हिंदुस्तान के लिए अलग तरीके से। और मकसद भी यही है, क्योंकि बहुत सारी एक जो लंबी यात्रा करीब 75 साल जो है पूरे हुए हैं, और उसके अवसर पर देश भर में इस तरह का कार्यक्रम तो अवेयरनेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ बच्चों ने जिस तरीके से हमें बताया बहुत अच्छे ढंग से, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें शायद नहीं पता है, जैसे कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता है, यानी देश के किसी भी राज्य, आप जरा खड़े होइए, क्या नाम आपका? एकल नागरिकता समझते हैं आपने तख्ती? थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, बात पसंद आई तो आप सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। यानी देश के किसी भी राज्य के नागरिक की देश की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं होती। नहीं सेम ही हो, मतलब इतना एकाग्रता वो और चीज है, हमारे सामने है दोनों एक ही चीज है। रेडियो मिर्ची से आरजे आदि से अनुरोध है कि वो अपनी बात कहें। आप ये देखिए कि पीछे अगर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? बढ़िया, एनर्जी में है, जोश में हैं आप, क्या एक दिमाग में थॉट क्या क्या करने वाले हो आज? कुछ बताओ, एक आवाज में मेरे को जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या करने वाले हो? Very important framework for सब अलग अलग कर रहे हैं कुछ, because one it lists बढ़िया यार, यही बात होती है एक मिक्स यूथ की, कि वो अपनी चॉइस ले सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कौन से पार्ट में जाना चाहते हैं, कौन से पार्ट में नहीं जाना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया तो बोल दो। आप कोशिश करते हैं डे टू डे में संविधान की ड्यूटीज की पालना करने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हर एनसीईआरटी के पीछे बहुत अच्छे से छपी हुई है, क्लियर फॉन्ट के आप अप्लाई कर सकते हो अपने आने वाले लाइफ के लिए। वी ट्राई टू अपहोल्ड दोस ड्यूटीज, वी ट्राई टू अपहोल्ड द राइट्स व्हेन वी टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स टू आवर टीचर्स, वी मेक श्योर दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी एनी फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन हम लेके जाएंगे, सबको इक्वल मानते हैं। हमारे स्कूल में हमको बचपन से सिखाया जाता है मिशन अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ आवर नेशन, आवर शेयर्ड हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यूथ काम है कि नहीं? We are explained मिशन है तभी तो काम होगा। very elaborate details about the Constituent Assembly, about the Constitution, about the preamble, and about the value that it encapsulates. ये बताओ और आप लोग वाकई ये कौन-कौन सी बहुत क्लास में हो महत्वपूर्ण है सकते कि हैं? हमें पता होना चाहिए, और तस्वीरें जो है वो आपको एक बार में मंच पर इंतजार हो रहा है अब कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, और बड़ी संख्या में जो यूथ यहाँ पर है। एक बार कैमरामैन जसराज आपको फिर से यूथ की तस्वीरें दिखा दे, हाथों में तिरंगे झंडे और बैंड वादन के साथ अभी अभ्यास हुआ है और पद यात्रा होगी। मकसद बिल्कुल साफ, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि देश सेलिब्रेट कर रहा है संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और इसी बहाने जो नई पीढ़ी है, युवा है, वो समझे संविधान ने उनको कितने अधिकार दिए हैं, और साथ ही उनकी
बहुत ड्यूटीज सारी भी क्या बातें है। करने के तो लिए। अभी कार्यक्रम अभी शुरू मैं होने में थोड़ा रुकूंगा समय लगेगा। और आप लोगों को राज्यवर्धन बोलूंगा सिंह कि राठौड़ जैसे आएंगे, एनर्जी उसके के बाद साथ आप लोग वो मेरे विधिवत रूप से वेलकम शपथ किए थे, दिलाएंगे। उसी एनर्जी के साथ आगे भी हम बात करते रहेंगे। ठीक थैंक यू है, सो मच। और मेरे आप साथ बने जुड़े हैं रहिएगा सुशांत from हमारे Radio City। साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।